नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या जिस रफ्तार के साथ बढ़ी, उस लिहाज से निगरानी तंत्र मजबूत नहीं हो पाया है। अब आलम यह है कि टाइगर रिजर्व में अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी है और इसी वजह से बाघों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। स्थिति यह है कि हर टाइगर रिजर्व में क्षमता से ज्यादा बाघ रखे गए हैं और उनमें आपसी संघर्ष के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। अगर निगरानी तंत्र मजबूत हो जाए तो आपसी संघर्ष को तो कम किया ही जा सकता है, साथ ही साथ उन बाघों को भी रोका जा सकता है जो आए दिन किसी ना किसी कारण बफर जोन से बाहर भाग जाते हैं और इंसानों के लिए वो खतरा बन जाते हैं। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या ऐसे ही बाघों का संरक्षण होगा, क्या इस तरीके से बाघों का अगर संरक्षण होगा तो आम जनता भी क्या सुरक्षित हो पाएगी। दरअसल आपको एक आंकड़ा भी बताते हैं। दरअसल सरिस्का के अंदर कुल बाघों की संख्या 33 है और इसमें क्योंकि 11 बाघ हैं, 14 बाघिन हैं और 8 उनके शावक हैं। कहां कितने बाघ हैं ये भी आपको बता दें। दरअसल रणथंभौर के अंदर कुल बाघों की संख्या 73 है और दूसरी टेरिटरी के जो 10 बाघ हैं वो भी हैं। वहीं टाइगर रिजर्व में क्षमता से ज्यादा बाघ इस वक्त हैं और रणथंभौर में क्षमता 56 बाघों की है और 70 से ज्यादा सरिस्का की क्षमता 20 बाघों की है और 40 से ज्यादा क्षमता से अधिक बाघ होने से आपसी संघर्ष यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। तो कहां कितने बाघ हैं यह भी आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाया, लेकिन साथ ही रणथंभौर की जो स्थिति है वो भी आपके सामने एक बार फिर से हम आप रख रहे हैं। जो दूसरी टेरिटरी के जो 10 बाघ है वो भी यहां पर दिखाई देते हैं। तो यानी कि संख्या ज्यादा है, कुल बाघों की जो संख्या है। और बफर जोन से क्यों आखिर बाघ निकल रहे हैं, तो जंगलों का दायरा सीमित हो रहा है। बफर जोन से बाघ आप इसलिए बार बार बाहर निकल रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है, घास कम होने से शाकाहारी जो जानवर हैं वो कम हो गए हैं, बाघों को भोजन की दिक्कत होती है, इसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह वो पलायन कर जाते हैं। रणथंभौर में क्षमता 56 बाघों की है जबकि 70 से ज्यादा वहां पर है। सरिस्का की क्षमता 20 बाघों की है, 40 से ज्यादा वहां पर है। तो यानी कि क्षमता से ज्यादा एक तो बाघ होते जा रहे हैं, खाने पीने की वहां पर उनकी व्यवस्था नहीं है और दूसरा जो कर्मचारियों की कमी है उससे तो पूरा इलाका जूझ ही रहा है। और इसकी वजह से न सिर्फ जो बाघ हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा इसमें बाधित हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ जो आम लोग हैं, क्योंकि अब बाहर निकल जाते हैं बाघ और इसकी वजह से लोगों की जान पर भी खतरा बन जाता है। अब अलवर के सरिस्का का क्षेत्रफल लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सरिस्का के इस क्षेत्र में बाघों की संख्या 73 हो चुकी है, लेकिन इस संख्या के बाद भी जो मॉनिटरिंग के लिए स्टाफ है वो यहां पर नजर नहीं आता है। और ऐसे में यहां पर आपको बता दें कि सरिस्का में बाघ विस्थापन डीएफओ का पद खाली है। सरिस्का में स्टाफ की कमी के लिए लापरवाह कौन है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। केंद्रीय वन मंत्री अलवर से ही हैं और इस तरीके की लापरवाही बड़े सवाल खड़े करती है। 1143 वर्ग किलोमीटर में फैले सरिस्का वन्य अभयारण्य जो बाघ परियोजना के नाम से विख्यात है, इसमें अब बाघों की संख्या भी है 43 पहुंच चुकी है। और बाघों की संख्या बढ़ने के साथ ही यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब कमजोर नजर आने लगी हैं। सरिस्का बाघ परियोजना में लगातार बाघों की संख्या का बढ़ना, लेकिन स्टाफ की कमी लगातार देखी जा रही है। यहाँ पर एक सीसीएफ और 3 डीएफओ के पद बने हुए हैं, जिसमें एक डीएफओ और एक सीसीएफ को ही 2 दिन पूर्व ही नियुक्त किया गया है। अलवर जिले की अगर बात करें तो अलवर जिले से लोकसभा से जीते सांसद वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं और अलवर शहर से विधायक प्रदेश सरकार में वन मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं। जिसके बावजूद भी सरिस्का में अभी भी स्टाफ की कमी देखने को मिल रही है। लगातार बाघों का जो कुनबा है वो कहीं ना कहीं जंगलों से बाहर निकल रहा है और इन्हें रोकने के लिए पर्याप्त मॉनिटरिंग की आवश्यकता भी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है। 2008 में शुरुआती दौर में जब यहाँ बाघ शिफ्ट किए गए, उसके बाद हर बाघ के साथ एक मॉनिटरिंग टीम सुनिश्चित की गई थी और बाघों की शिफ्टिंग के दौरान ही एक डीएफओ उन पर नियुक्त किए गए थे। लेकिन अब फिलहाल रेंजरों की कमी, डीएफओ की कमी और साथ ही यहाँ पर जो वनपाल हैं, फॉरेस्टर हैं, उनकी कमी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और बाघों को संरक्षित करने के लिए, बाघों को वापस जंगलों में लाने के लिए जो टीम है वो कहीं ना कहीं सरिस्का में अब कमजोर नजर आ रही है। बाघों का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले 6 माह में ही 13 बाघ यहाँ पर नए शावक देखे गए, जिनके कैमरा ट्रैपिंग में आने के बाद सरिस्का में काफ़ी अच्छी आबादी बाघों की हो चुकी है। और हाल ही इसी माह में एक बाघ
हरियाणा तक पहुंचा हुआ है और पूर्व में भी बाघ यहां से विचरण करते हुए अन्य जगहों पर जा चुके हैं, जिसको रोकने के लिए अब स्टाफ की मॉनिटरिंग की आवश्यकता है और जिसके लिए स्टाफ मॉनिटरिंग के लिए स्टाफ की पर्याप्त आवश्यकता सरिस्का को नजर आने लगी है। और सबसे अहम बात, 2 मंत्रियों की मौजूदगी के बावजूद भी सरिस्का आज भी स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत हद तक अंदाजा लगा होगा कि इस वक्त स्थिति सरिस्का के अंदर क्या बनी हुई है। लेकिन इसके लिए प्रयास लगातार हो रहे हैं और उन्हीं प्रयासों के तहत एक कोशिश हमारी ये भी है कि व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके, जो कमियां हैं कम से कम सामने आए और उसके बाद उस पर काम किया जा सके, ताकि जो कमियां हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। और इसी को समझने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ रहा है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ सरिस्का से पूर्व फील्ड डायरेक्टर सुनैन शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ CPEMC के सदस्य के बिसेन जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। मैं सुनैन शर्मा सर आपसे ही सबसे पहले एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, चिंता इस बात की है कि बाघों की रक्षा कैसे की जाए। अब जो स्टाफ होना चाहिए, जो फौज होनी चाहिए, वो वहां पर है नहीं, वहां पर कर्मचारी नहीं है, स्टाफ नहीं है। इसकी क्या सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो देखने को मिलती है और इसी वजह से बाघों की रक्षा में थोड़ी कमी रह जाती है। फेंसिंग बना लें, इलेक्ट्रिकल फेंसिंग लगा लें, आप कुछ भी कर लें, जब तक वहां पर स्टाफ नहीं होगा तब तक इफेक्टिवनेस हो ही नहीं सकती है। इट इज नॉट पॉसिबल। आज सरिस्का की क्या हालत है? सरिस्का में 4 DFO की पोस्ट है, 4 में से 2 पोस्ट खाली पड़ी हैं आज भी, और जो 1 पोस्ट जो भरी है वो उन DFO साहब ने सिर्फ 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। तो अब ये क्या हालत है? कंजर्वेटर की एक पोस्ट फील्ड डायरेक्टर कहलाते हैं, कंजर्वेटर की पोस्ट वो भी खाली पड़ी थी बहुत दिन से, अभी 2 दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया है। अगर ये स्थिति है, ACF की 8 पोस्ट है, 8 में से 3 ऑफिसर्स तो ट्रेनिंग में गए हुए, 5 और खाली है, यानी 8 की 8 पोस्टें खाली पड़ी हुई है। सर्वेयर के लिए इतना मैं हमेशा बहुत जोर देता हूं कि जमीन अगर आपकी चली गई तो फिर क्या होगा? कलेक्टर के यहां रिकॉर्ड को कीपिंग के लिए तो यानी कि ये कुछ होता है, RAS लेवल का एक सर्वेयर है और 2 सर्वेयर में से भी एक सर्वेयर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, सिर्फ एक है। अमीन तो कोई है ही नहीं वहां पे। फॉरेस्टर की कमी है, रेंजर्स में 4 रेंजर्स की कमी है, गार्ड्स में, फॉरेस्टर्स में। इस तरीके से अगर ये व्यवस्था होगी कैसे चल सकता है? मैं समझता हूं कि ये एक बेहद गंभीर लापरवाही है, राज्य स्तर पर एक एपैथी है। खाली आप लिप सर्विस अगर आप करते हैं, हम टाइगर को बचाना चाहते हैं, टाइगर को बचाना चाहते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक्चुअल में ये सब एक लिप सर्विस है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। और आप ये देखिए ना, जमीनों के जो एंक्रोचमेंट्स है उसको कौन देख रहा है? अगर ये स्टाफ की ही कमी होगी तो उनको फर्स्ट हैंड रोक नहीं सकते, अगर हो गया तो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, सर्वेयर तक, अमीन तक नहीं है आपके पास में, और अगर कर भी लिया तो उसको आप वेकेट कैसे कराएंगे? जब तक आपके उसमें प्रॉपर मशीनरी नहीं है, आप क्या करेंगे? ठीक है। एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग। हमारे साथ में और जो पैनलिस्ट है वो भी एग्री करेंगे, पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग इतना जरूरी है। आपने क्या पकड़ाया है? एक लाठी पकड़ाई है, और वो भी अगर मार दे तो थानेदार आके मुकदमा दर्ज कर लेता है। सबसे पहले जंगलात वालों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करता है। तो ये स्थिति है। कारण क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी प्रायोरिटीज में इसको लिया नहीं, कलेक्टर SP इसको अपनी प्रायोरिटीज में मानते नहीं। हम जब जाते हैं कि भाई बंदूकें चाहिए, अधिकार चाहिए, वो कहते हैं सबको थोड़ी दे देंगे अधिकार, तो आपको दे दिए ना पुलिस को, पुलिस आपकी है। तो पुलिस आपकी कब है भाई? कोऑर्डिनेशन की बहुत हद तक जरूरत है। ये आपने बड़े वाजिब सवाल उठाए हैं, और क्योंकि आपने एक लंबे समय तक सर फील्ड पर काम किया है, हाँ बिल्कुल, और इसलिए सच्चाई आपको पता है, और इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो सभी के सामने आ सके। स्टाफ के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या बनती हैं वो आपके द्वारा बताया गया। हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पर्यावरणविद निरंजन सिंह राजपूत जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। निरंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं लेकिन आपसे एक रिएक्शन लूँ, लेकिन उससे पहले मैं के बिसेन सर को जोड़ रहा
बिसेन सर, एक चीज़ बताइए कि हम जब बाघों की सुरक्षा को लेकर के बात कर रहे हैं, स्टाफ की कमी है, व्यवस्थाएं वहां पर उतनी दिखाई नहीं दे रही हैं, और बाघों का जो जंगलों का एरिया है वो भी कम होता जा रहा है, तो ऐसे में खाने पीने की जो दिक्कत है वो बनी ही हुई है। इस वजह से बाघ जो है एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचते हैं, शहरों के अंदर घुस जाते हैं, रिहायशी इलाकों में घुसते हैं, लोगों के लिए भी संकट बनता है। यही दूसरा बड़ा पहलू है जिसको हम देख भी रहे हैं। हम ये कह देते हैं कि बाघ जंगलों को छोड़ करके शहरी इलाकों में आ रहे हैं, तो उसका कारण भी तो जानना होगा ना। संबंध में बोलूं सर? जी बताइए सर। हाँ, देखिए सर, मैं सरिस्का क्षेत्र घूमा है और सुनैन शर्मा साहब उस समय फील्ड डायरेक्टर थे, उसी दौरान मैं गया था और मैं वहाँ के मैनेजमेंट से उस समय बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि वहाँ पर हर्बीवोर्स की संख्या बहुत है। हर्बीवोर्स होने की वजह से वहाँ पर बाघों की संख्या मान रीलोकेशन के बाद में बाघों की संख्या बढ़ी है और इतनी अच्छी स्थिति आई है कि अब चिंता का विषय हो गई कि स्टाफ की कमी है। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का जो रहता है स्ट्रेंथ होता है, टेरिटोरियल विंग होता है और वाइल्ड लाइफ विंग होता है। तो वाइल्ड लाइफ विंग को हमेशा नेग्लेक्टेड विंग मांगते हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ध्यान देना चाहिए कि जितनी स्ट्रेंथ है एसीएफ की, टीसीएफ की, ये दिया जाए। अब जब दिया जाए तो किसी को भी दे दिया जाए ऐसा नहीं। इसमें सबसे टाइगर मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि अधिकारी कर्मचारियों की संख्या मायना नहीं रखती, उनकी दिलचस्पी मायना रखती है। उन दिलचस्पी कैसे बनेगी? तो दिलचस्पी बनने के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना होगा। ट्रेनिंग विंग स्टेट में जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। राजस्थान इस मामले में पहले तो बहुत अच्छा रहा है, आज मैं सुन रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा कैसे गड़बड़ हो गया। तो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी में निश्चित रहना चाहिए कि जो ट्रेंड अधिकारी है, जब ट्रेंड अधिकारी आएंगे, चाहे आईएफएस का हो चाहे एक्सएफएस का हो, और उसमें दिलचस्पी होगी वाइल्ड लाइफ के पीछे। ऐसे तो बहुत सारे मेरे अनुभव हैं। मेरे 35 इयर्स की सर्विस में मैंने देखा है। एक परेशानी जो सुनैन शर्मा सर ने रखी है, बहुत सारे अधिकारी होते हैं सर, एक जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है कोऑर्डिनेशन की। ये जरूर नहीं। अब बड़ा वाजिब सा सवाल है सर कि वहां पर जो वन विभाग में अधिकारी हैं उनके पास लाठी डंडा है, अब उसमें वो क्या वो रक्षा कर पाएंगे? अगर दूसरी तरफ किसी वन्य जीव ने ही हमला कर दिया तो उसमें आत्मरक्षा के लिए भी वो मतलब पूरी तरीके से वो ठीक नहीं है। आपकी बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट समझा जाता है। यदि ट्रेंड ऑफिसर है, ट्रेंड ऑफिसर आएगा तो टीम बनाएगा ट्रेंड ऑफिसर। शेर को मैनेजमेंट करने के लिए लाठी डंडे की जरूरत नहीं है साहब। हमको पब्लिक को डील करना है, हमको जो वहां पे ऐसा माहौल तैयार करना है कि उसके पास में करीब नहीं ना जाए। जो टाइगर्स के लिए प्रे बेस हो वो बहुत अच्छा हो, और प्रे बेस के लिए वहां का जो कि चारागाह क्षेत्र हो जिसमें और जीवित रहते हैं, ये बहुत लाठी डंडे की जरूरत नहीं है। और जब ट्रेनिंग पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ट्रेंड ऑफिसर आए, ट्रेंड कर्मचारी ऑफिसर से ही बनते हैं, ट्रेंड ऑफिसरों से ही बनते हैं ट्रेंड कर्मचारी। और वो जो ट्रेंड जो टीम होती है संख्या में कम होती है, वो संख्या में कम होने के बाद में सोशल विल बनाती है, पॉलिटिकल विल बनाती है, वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव विल बनाती है, ठीक है, जिला प्रशासन को जोड़ती है, और जिला प्रशासन जुड़ता है, मीडिया को जोड़ती है, और ये जब एक साथ जब मिलते हैं तब हम अपना बहुत अच्छा काम। एक बहुत अच्छा सा मैं उदाहरण बताता हूँ। सब जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है, जनरल जो लोगों होते हैं, परंतु यदि थोड़ा सा आध्यात्मिक उदाहरण दें तो लोगों को बड़े समझ में आता है। देखिए कि आज के 5000 साल पहले की बात, जैसे गीता की हम करते हैं, सब मानते हैं गीता को, सब रिस्पेक्ट करते हैं, गांव का लोग भी रिस्पेक्ट करता है, जिला प्रशासन और सबको, नेता लोग भी मानते हैं इसको। देखिए उसमें 100 कौरव थे, संख्या में ज्यादा थे, और 5 ही पांडव थे, पर वो स्किल्ड थे। और यानी कि आप कह रहे हैं स्किल्ड होने स्किल जो है वो सही तरीके से हो और प्रशिक्षण उनको सही तरीके से मिलना चाहिए। लेकिन सुनैन शर्मा ने एक बड़ी वाजिब सी बात की थी कि संख्या कर्मचारियों की कम है, ये एक बड़ी चिंता की बात है।
दोनों चीज़ों को अब आगे बढ़ाते हुए मैं जरा निरंजन सिंह को भी जोड़ लेता हूँ। निरंजन सर, एक चीज़ बताइए कि हम पर्यावरण संरक्षण की जब बात कर रहे हैं, बाघों को बचाना है, दूसरी तरफ हमें लोगों को भी सुरक्षा देनी है, तो इसमें आपको क्या कमियां दिख रही हैं? स्टाफ की कमी तो एक चीज़ बात सामने आई, दूसरा है कि स्किल्ड जो है वो स्टाफ होना चाहिए ताकि लाठी डंडे की भी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर कहीं पर तस्करी जैसे तस्कर अगर आ जाएं तो उनको वहां से हटाने के लिए फिर क्या करेंगे? जी, शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे से पूर्व दोनों ही वक्ता ऑनरेबल श्री सुनैन शर्मा जी और श्री बिसेन सर ने बहुत सारे ऐसे विषय सामने ला दिए हैं जिन पे लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन मूल रूप से मैं कहता हूं कि एक बैलेंस होना चाहिए। सुनैन सर ने जो कहा कि स्टाफ की कमी है, हम यहाँ क्योंकि लोकली यहाँ रहते हैं इस माहौल में, तो डेफिनेटली स्टाफ की कमी है और स्टाफ में भी डेडिकेटेड स्टाफ की जो कमी मुझे कहना चाहिए। अब जो यंग स्टाफ आया है उनमें वो डेडिकेशन अब नहीं मिलता जो आज से लगभग 20 साल पहले की जो जनरेशन थी फॉरेस्ट गार्ड थी, क्योंकि सबसे नीचे होता है बीट गार्ड, जिसको रोजाना रूबरू होना पड़ता है लोगों से, शिकारियों से, जंगली जानवरों से। तो उनके लिए ये जरूरी है कि उनके खुद की प्रोटेक्शन हो, ना केवल जंगली जानवरों से, क्योंकि खाली डंडा के बेसिस पे, लेकिन बंदूक जो दी जाए वो शिकारियों के अगेंस्ट दी जाए। और जो अधिकार जहां तक सुनील सर ने कहा कि होने चाहिए, जितने उनको एम्पावर करने की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है उसको एम्पावर करने की और उसको स्किल करने की बहुत बेहद जरूरत है। और इन सब के बगैर टाइगर कंजर्वेशन या बाघों के संरक्षण की बात बेमानी हो जाती है, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है। पिछले 20-25 सालों में बहुत तेजी से लोगों का सामाजिक और व्यवहारिक बदलाव, मानसिक बदलाव बहुत बदला है। कहीं कहीं पर ये पॉजिटिव है। उदाहरण के तौर पे रणथंभौर हुआ, ऐसी जगह जहां पर हर आदमी, हर बच्चा जानता है कि टाइगर है तो उनकी इकोनॉमी सर्वाइव करेगी। अगर आज रणथंभौर से टाइगर खत्म हो जाए बाय नेचुरल रीजन और मैन मेड रीजन, तो पूरी की पूरी वहां की इकोनॉमी का नहीं, इसमें एक और बड़ा पहलू ये भी है। मैं ठीक है सर, मैं जी तो वहां का बच्चा हाँ उसे चल रही। तो ऐसा एक सेंटीमेंट, ऐसा एक बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और आम जनता है, मीडिया ठीक है। मैं जरा इसमें ठीक है सर, मैं निरंजन जी वापस लौटता हूं आपके पास। सुनैन शर्मा जी का जरा जल्दी से रुक कर लेता हूं, उसके बाद बिसेन सर आपके पास भी आता हूं। आप सर, एक उपलब्धि हमारे नाम पर यह है कि हमने जो संरक्षण के लिए, बाघों को बचाने के लिए जो हमने मुहिम चलाई, वो बड़ी सार्थक नजर आई है। पहले के मुकाबले अब संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अब स्ट्रेंथ बाघों की दिखाई देती है। लेकिन ये एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ व्यवस्थाएं हमारे पास कम है। एक जैसे कि कहा जा रहा है कि स्किल्ड हमारे पास मैन पावर होना चाहिए जो कि टैकल कर सके। एक जुनून होना चाहिए पर्यावरण से जुड़े हुए वन्य जीवों को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, ऐसे लोगों की जिनका आप व्यवहार में हो, स्वभाव में हो पर्यावरण की रक्षा करना, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि क्या हम अभी तक जो हायरिंग प्रोसेस चलता है या कहीं पे रिक्रूटमेंट होता है, तो क्या उसमें इस बात का पहलू देखा जाता है कि नहीं? क्योंकि कई बार जब हायर हो जाता है या नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद कहीं उनका इंटरेस्ट है नहीं है, वो बेमन से कर रहे हैं, हाँ, तो इसका भी बड़ा फैक्टर रहेगा। नहीं, जो हमारे यहाँ व्यवस्था है उसमें फॉरेस्ट सर्विस है, उसी में से ऑफिसर्स को चूज करके ठीक है, लग रहा है कुछ ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है एरिया आमतौर की जो जॉब है उसके उसमें रिस्क। ठीक है सर, मैं वापस लौटता हूं। थोड़ा सा आपकी ऑडियो सही से नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकली ग्लिच आ रहा है। मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। के बिसेन सर को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। बिसेन सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे। निरंजन सिंह जी ने कहा कि भाई हमारे पास मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे शिकारियों से लड़ना है, उसके लिए वन विभाग के लिए मैंने एक्स्ट्रा कुछ चाहिए मदद। देखिए, जब डेडिकेटेड अफसर, ट्रेंड अफसर आएगा तो उसकी इज्जत होती है सब उस क्षेत्र में।
माने इसका मान सम्मान होता है, उसमें जानता है कि कैसे पुलिस डिपार्टमेंट को जोड़ना है, कैसे जिला प्रशासन को जोड़ना है, कैसे समाज के लोगों की गुडविल लेना है। देखिए, जब कोई शिकारी अगर किसी क्षेत्र में प्रवेश करे तो गांव वालों को तो पता लग ही जाता है। यदि सोशल विल बढ़ाने में, सोशल स्ट्रेंथ बनाने में यदि वो ऑफिसर बहुत कॉम्पिटेंट है तो मजाल है कि वहां पर चोरी नहीं। लॉ तो अपने साथ में है ही। अब जो डेडिकेटेड अफसर होता है वो क्या करता है कि अपने ही बीच में एक टीम तैयार करता है कोर्ट में केस पुटअप करने के लिए, और पूरी प्रोसीडिंग को एक अच्छे ढंग से एडवोकेट के माध्यम से जैसे जुडिशरी में देता है, तो जुडिशरी बहुत ही अच्छा निर्णय देती है। देखिए, वन अधिकारी और वन कर्मचारी जो डेडिकेटेड है, कार्यकुशल है और सब कुछ जानता है, यदि नहीं जानता, अशुद्धता, जड़ता, जटिलता यानी ग्रॉसनेस, कॉम्प्लेक्सिटी और इम्प्योरिटी से यदि परिपूरित है तो उसको मदद नहीं करती कोर्ट। परंतु यदि ग्रॉसनेस नहीं है, उसमें प्योर है और यदि सिंपल है, सरल है और टू द पॉइंट लॉफुल एक्टिविटी करता है तो कोर्ट हमेशा मदद करती है सर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे जजेस के पास में सॉफ्ट कॉर्नर होता है वन विभाग के साथ में। उसके साथ में जनता जुड़ती है, गवाह जुड़ते हैं, विटनेसेस जुड़ते हैं। तो लॉफुल एक्टिविटी के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होती है वो सक्षम होते हैं, उनको जानकारी होना सर चाहिए। सारी बातें ठीक है, लेकिन जब जब कर्मचारी ही नहीं है, स्किट तो तब होगा जब कर्मचारी हो। हाँ, ये इसके लिए मैं बता रहा हूँ सर। हाँ। राजस्थान गवर्नमेंट की, जैसे हमारा मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। उसमें एक एचओएफ होता है, वन बल प्रमुख होता है, शायद वहां भी है राजस्थान में। तो उसकी जिम्मेदारी रहती है कि गवर्नमेंट को एक सलाह देते हैं और सलाह देने के बाद में स्ट्रेंथ में से कॉम्पिटेंट लोगों को यहाँ पर पोस्ट करता है। उसमें वन विभाग का जो विंग होता है, हाँ। ये कमजोर रहता है, इसको सशक्त बनाता है इसी का बड़ा भाई जो वन बल प्रमुख होता है। वहां पर पार्ट है, उसको देखना है, वो गवर्नमेंट से मिलकर के अच्छे लोगों को पोस्ट करे। मैं वापस लौटता हूँ सर, निरंजन जी को भी जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। निरंजन जी, एक बार हम कई बार इस बात को लेकर के भी चर्चा करते रहे हैं, न सिर्फ राजस्थान, आप देखिए मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, तेलंगाना की साइड में हाथियों का वहाँ पर अपने इलाके से निकल करके बाहर आना, ये एक बड़ी चिंता की बात है ना। राजस्थान में तो खैर उतना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर ज़्यादा ये दिखाई देता है। तो हम इन चीज़ों को अगर कॉमन रूप में देखें कि बाघ अपना क्षेत्र छोड़ करके अगर शहरी इलाकों में जा रहा है, हाथी अगर अपने क्षेत्र छोड़ करके दूसरे इलाकों में जा रहे हैं, शहरी इलाकों में जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी अगर इसमें परेशानी नजर आ रही है वो ये कि उनका जो खर है, जो जंगल है, वो सिकुड़ रहा है। हम इसके बारे में क्यों गंभीरता से बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं सोच रहे हैं इस बारे में? शुभेंदु जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हैबिटेट लॉस है उसके मल्टीपल रीजन है, कई कारण हैं उससे। और पिछले मुझे कहना चाहिए 25 सालों में एनसीआर रीजन में मैं रहता हूं और सरिस्का जो मेरा होम टाउन अलवर में स्थित है, यहाँ पर इस चीज का बहुत भारी दबाव है। एनसीआर रीजन में बेतहाशा जमीनों के भाव बढ़े हैं और इससे एक टेंडेंसी हो गई है कि जितना जमीन को कब्जाया जा सके कब्जा लिया जाए। इवन विस्थापन की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं बाघ परियोजनाओं में, उसमें भी देखने में यह आ रहा है दिन ब दिन एक और विस्थापन चल रहा है, दूसरे और दिन ब दिन जंगलों में लोग फर्जी एक तरीके से रहवास अपना बना रहे हैं, झोपड़ियां डाल रहे हैं, यहाँ वहां अतिक्रमण कर रहे हैं। और ऐसी स्थितियों में सरिस्का की मैं बात करूं तो सरिस्का की अगर जब सरिस्का टाइगर में प्रोजेक्ट टाइगर में आया था 1978-79 में, तो उसके जो मैनेजमेंट प्लान में जो भी लिखा हुआ है, गांव के नाम नहीं है, वो लिखे हैं ग्वाड़ा। ग्वाड़ा मीन्स ग्रेजिंग कैंप। तो ओवर द ईयर पिछले 25-30-35 सालों में ग्वाड़े जो होते थे ग्रेजिंग कैंप, उन्हीं को में आबादी बढ़ने से उनको गांव का स्वरूप दे दिया गया। और अक्सर होता यह है कि ये जो ग्वाड़े हैं जो जंगलों में बसे हुए थे, बाघों का जब यहाँ विचरण होता है तो ये कह दिया जाता है कि वो इंसानी आबादियों में घुस रहे हैं। जबकि वाइल्ड लाइफ के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो हुआ ये है कि गांव लोगों ने अतिक्रमण करके बाघों की या जंगली जानवरों की टेरिटरी में अतिक्रमण कर लिया है। हकीकत ये है, इसको इस तरीके से देखा जाए। अभी जैसे सरिस्का से एक बाघ फिलहाल हरियाणा के झाबुआ
एक एरिया है, वहां पर अभी 2303 ST 2303 वो इन दिनों वहां मौजूद है। पिछले साल जनवरी में भी वो गया। वो एक सब अडल्ट टाइगर है, मेल टाइगर है, जो अपनी टेरिटरी बनाने के लिए घूम रहा है यहाँ से वहां। हाँ। और इस वक्त क्योंकि खेतों में बाजरे की फसल है, तो शायद उसको ये अंदाजा नहीं है कि ये उसका नेचुरल टेरिटरी है या नहीं, ये आबादी एरिया है, तो इस वजह से वो रुका हुआ है। नहीं तो जल्दी अपना ही अपना टेरिटरी वो अगर छोड़ रहा है तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना भाई। टेरिटरी छोड़ने के खाने पीने की नहीं, व्यवस्था नहीं है। सरिस्का की मैं कहूँ, हाँ। सरिस्का में पूरे इंडिया में मैं घूमता हूँ, डिफरेंट टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हाँ। सरिस्का का यूएसपी है कि सरिस्का में एनिमल डेंसिटी सबसे, ठीक है, या प्रे बेस सबसे चलिए। लेकिन बेहतरीन ये है बड़ी पूरे चिंता की इंडिया बात है और उन्हीं तमाम चीज़ों को जरा हमने समझने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे उपाय हैं और बड़ा गंभीर मुद्दा है। इस पर अगर बात नहीं हुई और इस पर अगर अभी से अमल नहीं किया तो अब बाघों की जो रक्षा है वो कौन करेगा, ये जिम्मेदारी सभी को तय करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ लोगों की सुरक्षा की भी बात है।